हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 10 सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि सीवेज है क्या। तो सीवेज एनी वेस्ट वाटर दैट कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हाउस, हॉस्पिटल्स etc। यानी कि जो वेस्ट वाटर घर से या फिर इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से निकलते हैं, वो उसको हम लोग टर्म देते हैं सीवेज। यानी कि इस सीवेज में हर तरह के सब्सटेंस होते हैं और इसका जो मेजर कंपोनेंट होगा वो ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होगा, ह्यूमन के द्वारा जो एक्सक्रीट मटेरियल होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी होंगे मौजूद, जो कि पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज करेंगे। तो अगर विदाउट ट्रीटमेंट हम लोग सीवेज को डिस्चार्ज कर दे किसी वाटर बॉडीज में, तो क्या होगा कि वो वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो जाएगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा होने से क्या होगा कि उसमें जो माइक्रोब्स होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स मेनली, वो ग्रो करेंगे ज़्यादा अमाउंट में। और क्या करेंगे कि एरोबिक माइक्रोब्स जब ग्रो करेंगे तो उस पानी में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और इससे क्या होगा कि पानी के अंदर, उस वाटर बॉडीज के अंदर जो है वाटर जो होगा उसमें ऑक्सीजन का डिमांड जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ होगा जो वो अफेक्टेड होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं एक प्लांट के अंदर, यानी कि संयंत्र होता है, यानी कि कह सकते हो कि उसमें बहुत सारे मशीनरी प्रोसेस होंगे, उसके अंदर किया जाता है, जिसको कि हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में और सीवेज ट्रीटमेंट के क्रम में दो स्टेप इन्वॉल्व होता है। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ देखो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। देखो फिल्ट्रेशन में क्या है कि जब हम वाटर को एक पाइपलाइन के थ्रू ये करेंगे, पास करेंगे, तो यहाँ पे जो है फिल्टर होगा, जो कि फ्लोटिंग डेब्रिस जो होंगे, फ्लोट कर रहे हो, जो हल्के और लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उसको छान देंगे और जो भी पानी आएगा और मोटे पार्टिकल्स आएंगे, यानी कि कंकर पत्थर, वो सब इसके थ्रू जो है वो आएगा, बालू ये सब, तो वो उसको सेटलिंग टैंक में जो है ना सेटल होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। तो यहाँ नीचे में जो है हेवियर पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो जाएगा और ऊपर में जो है लाइटर पार्टिकल्स होंगे वाटर के साथ, वो मौजूद होंगे। तो ऊपर वाला जो सुप्राटेंट, जिसको कि सुप्रानेंट और इफ्लुएंस बोलते हैं, और नीचे में जो हेवियर पार्टिकल्स हो गए उसको हम लोग स्लज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन, यानी कि हेवियर पार्टिकल को सेटल करके हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो इफ्लुएंस है इसको प्राइमरी इफ्लुएंस बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो सुप्रानेंट फॉर्म हुआ, और यही जो है प्राइमरी इफ्लुएंस फर्दर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि एक ये एरेशन टैंक होगा। एरेशन टैंक में जो है वो एयर को पास कराएंगे, यानी कि ऑक्सीजन या एयर को पास कराएंगे। तो काफ़ी जो है इसमें जब एयर जाएगा, एयर का प्रेशर जाएगा, तो ये काफ़ी जो है वो तेज गति से रोटेट करेगा, और रोटेट करने के फलस्वरूप उसमें जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉल्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि वो फंगी के साथ, बैक्टीरिया फंगी के साथ एसोसिएट करेंगे, फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट करेंगे और यहाँ पे ग्रो अप करेंगे, और ये मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, पूरा जाली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ये जो है वो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही एयर
एडनेशन होगा यानी कि एयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो, यहाँ है ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड जो होगा यानी कि और बढ़ेगा, क्योंकि जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम करेगा। तो ग्रेटर जितना ज्यादा जो है वो क्या होगा कि बीओडी ज्यादा होगा, मतलब है कि वो पानी जो है उतने ही जो है पॉल्यूट होगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट जो होगा उतने ही ज्यादा होगा। तो कह सकते हो कि ग्रेटर द डिमांड ऑफ बीओडी ग्रेटर वाटर पोल्यूशन, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ एडेशन टैंक में एयर डलाया तो क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो क्या करेगा, तो वो जो है ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें होंगे उसको कंज्यूम करेगा, और ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन वो लेगा तब तो ऑक्सीडाइज करेगा ना ऑर्गेनिक मैटर को, तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उस पानी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको चाहिए होगा। तो ग्रेटर पोल्यूशन ऑफ वाटर ग्रेटर इज द बीओडी। अब देखो कि यहाँ एक बीओडी को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में जितना जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जरूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीओडी। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लक्स का फॉर्मेशन हो गया एडेशन टैंक्स में, फ्लक्स का फॉर्मेशन, यानी कि फ्लक्स क्या होगा, तो कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट, वो वायर मेश की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ एडेशन टैंक में। अब एडेशन टैंक के बाद जो है ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो मौजूद होगा, लेकिन इस फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे फिर इसको मटेरियल को इस सेटलिंग टैंक में डालते हैं, और सेटलिंग टैंक से जो है फ्लक्स को निकाल लेते हैं। तो बच जो जाता है वो इफ्लुएंस जो बचेगा वो सेकेंडरी इफ्लुएंस बचेगा, और ये नीचे में जो हैवियर पार्टिकल्स फिर बच जाएगा, उसको हम लोग स्लज बोलते हैं। इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेटर बनाने की जरूरत नहीं, ये फर्दर अब इसमें जो है एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ले जाके, कौन से जगह पे, तो एनारोबिक डाइजेस्टर में ले जाएंगे, और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ही सिर्फ डेवलप होगा, और जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे रहा होगा कुछ कहाँ, वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो और यहाँ पे सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, यानी कि कहने का मतलब मिथेनोजन। तो मिथेनोजन क्या करेगा कि ऑक्सीजन का डिमांड जो ज़्यादा रहेगा उसको कम करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो लेगा नहीं, तो डिमांड को ज़्यादा करेगा, तो ये पानी जो है फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो एनारोबिक डिजास्टर में एनारोबिक माइक्रोब जैसे कि हम लोग जानते हैं मिथेनोजेंस का वो ग्रोथ होगा, और मिथेनोजेंस फर्दर जो है वो कौन कौन गैस रिलीज करेगा, मीथेन गैस रिलीज करेगा, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिलीज करेगा। ये जो तीन है मीथेन और CO2 और H2S, ये तीनों का जो प्रोडक्शन होगा, और ये जो है मेन कंपोनेंट है बायोगैस का। तो यही पूरा का पूरा जो है वो समरी है सीवेज ट्रीटमेंट का। फिर से समझ लो एक बार, वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज बोलते हैं, इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जो भी वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर जाएंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे उसको, तो एसटीपीज में, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो प्रोसेस से गुजारा जाएगा, प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा है सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर के द्वारा फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर देंगे, और सेडिमेंटेशन में सेटलिंग कर देंगे,
ये टैंक में, जिसमें कि हैवियर पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल्स या वाटर होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। तो ऊपर की तरफ जो होगा उसको हम लोग सुप्राटेंट या फिर जो है प्राइमरी इफ्लुएंट्स बोलते हैं, और नीचे में जो हैवियर पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग स्लज बोलते हैं। तो इतना काम जो है वो प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट में हुआ। इसके बाद जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाएंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना माइक्रोब्स के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होगा, फॉल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसको जब प्राइमरी इफ्लुएंट्स को हम लोग ले जाएंगे एडिएशन टैंक में, तो इसमें ऑक्सीजन या फिर एयर को ऐड करेंगे, और ये जो ऐड होगा तो ये काफ़ी एजिटेट करेगा और फॉल्स जो है वो फॉर्मेशन करेगा। फॉल्स का फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट की तरह जो है ना का जो है वो वायर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पे जो है एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है सिर्फ। और यहाँ पे जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, जो भी इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा इस वाटर में, और ऑक्सीजन का कमी जब होगा इस वाटर में तो बीओडी जो है वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होगा तो बीओडी ज़्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब सीधे है कि वाटर जितना ज़्यादा पॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा जो होगा वो बीओडी होगा, ठीक है, और जितना कम होगा उतना कम बीओडी होगा। अब देखो तो ये बीओडी क्या हुआ, तो ऑक्सीजन डिमांड टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करने में जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं। तो सिंपली जो है यहाँ के बाद एरिएशन टैंक्स में जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के बाद क्या होगा कि इसको जो है हम लोग ले जाएंगे सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होगा कि इसमें से कुछ जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसको निकाल के फर्दर जो है इस वर्क के लिए रख लेंगे, और जो ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। यहाँ जो सेटलिंग टैंक में जो सेटल स्लज होगा, नीचे में जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो स्लज को हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, ऊपर वाले जो लाइटर पार्टिकल्स और वाटर होंगे उसको सेकेंडरी इफ्लुएंट्स बोलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि सेकेंडरी इफ्लुएंट्स में जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया होगा, जिसको कि सेकेंडरी इफ्लुएंट्स को हम लोग किस में ले जाएंगे, एनारोबिक डाइजेस्टर में। तो एनारोबिक डाइजेस्टर में जब जाएगा तो यहाँ जो ये एरोबिक बैक्टीरिया होगा वही ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। अब देखो कि इसमें फर्दर जो है एनारोबिक डाइजेस्टर है, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और ऑक्सीजन का जो है डिमांड कमने लगेगा। यहाँ ज़्यादा था, यहाँ पे कमने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस जो है बैक्टीरिया ये सब ग्रो करेगा, और वो किसके प्रोडक्शन में मदद करेगा, मीथेन गैस के प्रोडक्शन में, CO2 और H2S के प्रोडक्शन में, जो कि एक जो कि कंपोनेंट है किसका, तो बायोगैस का। तो ये रहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो है कम्प्लीटली जो है ये ख़त्म हो गया। 2-3 पहले भी दिए थे लेकिन हाफ दे रहे थे, अभी जो है वो पूरा का पूरा दे दिए। तो इसको देखोगे और जो भी वीडियो आता है वीडियो के थ्रू क्लास करोगे, क्योंकि स्कूल खुलने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो सिलेबस जो है इसी के थ्रू आप कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।